ये नहीं कि हरियाणा को उठाने वाला अकेला मैं हूँ जी। मेरे जितने भी साथी कलाकार है ना, उस हर बंदे ने मेहनत करी है, तभी ये पेड़ जाके हरा हुआ सेम है कभी। और वो तीनों ही ब्लैक हैं, तीनों ही स्कॉर्पियो। तो मैंने Scorpio स्कॉर्पियो से पसंद है। हाँ, अगर और भी आया तो और भी हम स्कॉर्पियो ही लेंगे। स्कॉर्पियो ही हाँ। लोगे। बाकी ये एक सच्चाई, लिखना कोई सिखा नहीं सकता। बिल्कुल, आप जब मिलोगे ना तो वैसे तो आप वैसे फैन हो सकते हैं, लेकिन मिलने के बाद बंदा जरूर फैन होगा। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, न्यू ईयर पे हमने एंजॉयमेंट करी, डांस करा, चिल करा, पर जिन सॉन्ग्स पे हमने डांस करा उन सॉन्ग्स को आज आप रील्स के थ्रू या फिर स्पॉटिफाई, विंक इनके थ्रू सुनते हो, बट उन सॉन्ग्स के पीछे की कहानी क्या है ये किसी को नहीं पता। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री ने पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री सबको पीछे छोड़ दिया है। उसमें कई सॉन्ग्स ऐसे हैं जो आपको मुंह जुबानी भी याद है। इवन मैं यूथ की बात नहीं कर रहा, फिर चाहे वो कोई सी भी एज हो, चाहे वो ओल्ड एज हो या फिर वो न्यूबॉर्न बेबीज हो जिन्होंने सिर्फ बोलना सीखा है। जो शख्सियत है जिन्होंने इतने फेमस सॉन्ग्स लिखे हैं, जिनके सॉन्ग्स इवन बिलियन क्रॉस कर गए हैं, आज हमें उनके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला है। तो आइए मुकेश सर को हमारे शो पे वेलकम करते हैं। नमस्कार सर। राम राम भाई जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं भी बढ़िया सर। सर, सबसे पहले जब मुझे आपकी रिगार्डिंग बात पता चली एंड आपने जो हमें टाइम के लिए अलाउ करा, मेरी सबसे पहले एक दिली ख्वाहिश थी कि आपको कॉन्ग्रेट्स करूं। थैंक यू। पहला ऐसा सॉन्ग जिसने बिलियन व्यूज़ पार करे। आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि भाई इससे आगे अब जाओ तो अच्छी बात है, वरना अभी तक तो यही चीज़ है। नहीं, मैं तो कोई ट्रेंड सेट करने वाला नहीं था, बस पब्लिक का प्यार था। बट अच्छा हुआ, हरियाणा के लिए बहुत अच्छा हुआ जी कि हम बैठ के कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, कहीं भी बड़े जो सेलिब्रिटी उनके बीच में बोल सकते हैं कि हमारा हरियाणा यहाँ गर्व करता है। जी। पर 52 गज का दामन, ठीक है, मॉडल्स ने उसके अंदर बहुत अच्छा प्ले करा, शूट बहुत अच्छा हुआ, बट मेन बात आती है लिरिक्स की। जो शब्द इस्तेमाल करे गए, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी, जी। इतना क्रेजी माइंडसेट कैसे आया? उसके पीछे की क्या कुछ आप किस्सा बता सकते हैं कि यार उस समय गाना लिखते हुए मेरे साथ ये चीज़ हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ किस्से तो नहीं है, बट रेणुका बेबे है, जो रेणुका पुआर है, मेरी बहन है। मैं उसको मतलब हरियाणी में बेबे बोल लिया करें बहन। ठीक है। तो वो बेबे है। बैठे थे यहीं जी दूसरे वाले ऑफिस में बैठे थे, तो उस दिन यही चल रहा था कि कुछ ऐसा करते हैं जिस पे थड़के, लेडीज थड़के। जी। मतलब जेंट्स का कोई हिसाब नहीं था। ठीक है। बस मैं चाहूँगा कि मैं हरियाणवी में बोलूँ। जी। ठीक है। तो ऐसा कुछ था कि लुगाई नाचे। ठीक है। तो मैं और बेबे बैठे थे। बेबे तो मैंने सुनाई 2 लाइन, बेबे ये हैं। वो बोली डन है भैया, करते हैं। तो मैं बाहर ही बैठा था। अमन है, अमन जाजी भतीजा, आजकल वही म्यूजिक करता है मेरे सारे गाने का। जी। तो वो अंदर म्यूजिक बनाया, उन्होंने गा भी दिया था गाना। तो मैं अंदर गया, फिर सुना, मज़ा नहीं आया। हमारा यही रहता पूरी टीम का कि काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हाँ जी, काम में एक दूसरे का पूरा मतलब पेट्टा भरम भरा है। वर्क इज वर्शिप। जी जी जी। तो अंदर गए तो मज़ा नहीं आया था म्यूजिक में। जी। वो डिलीट किया गया, दोबारा फिर गाया गया, फिर मज़ा आया था। उसके बाद साहिल सिंधु भाई हैं डायरेक्टर, जो उस गाने के डायरेक्टर थे। साहिल सिंधु को वो ऑडियो सुनाई गई, उसने पसंद आई। फिर प्रांजल तक पहुंचा था वो गाना। प्रांजल दैया, हाँ जी। मेरे को अंकल ही बोलती है, बेटी जैसी है। अच्छा। तो फिर हमारी पूरी टीम ने इकट्ठा होकर इसका शूट प्लान किया, देसी रिकॉर्ड कंपनी पे दिया। तो फिर भगवान के था, बड़ा अच्छा चल गया था। जी। जी भाई। तो आज कैसा फील होता है कि हरियाणा म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल मुकाम हासिल कराना? क्योंकि अब तक क्या था कि बॉलीवुड सॉन्ग चलते थे, फिर पंजाबी क्रेज़ आया, हनी पाजी आए, फिर उनके बाद सिद्धू बाजी आए। जी। सिद्धू बाजी का देहांत हो गया, RIP। जी। बट मुझे ये जानना था कि उसके बाद एकदम से चेंज आया हमारी नदन बेल्ट में, हरियाणा म्यूज़िक एकदम से ही हाइक हुआ। तो उसमें कितनी मेहनत लगी, उसके पीछे कितने रात दिन एक करने पड़े, उस हसल के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताओ। देख, कोई भी अगर मुकाम हासिल होता है उसके पीछे मेहनत तो बहुत लगती है, नॉर्मल सी बात है। तो हमारी भी लगी है। ये नहीं कि हरियाणा को उठाने वाला अकेला मैं हूँ जी। मेरे जितने भी साथी कलाकार है ना, उस हर बंदे ने मेहनत करी है, तब ये पेड़ जाके हरा हुआ है। तो अब ये हरा पेड़ है, फल टूट रहे हैं। मैं नहीं, पूरा हरियाणा खुश है। मैं कुछ ज़्यादा हूँ कि अपनी बोली बज रही है भाई। जी। बस भाई। नहीं, हरियाणा की आपकी नहीं, इवन चाहे स्पोर्ट्स हो, बिल्कुल। फोर्स को देख लो, गवर्नमेंट ड्यूटीज़ हो, हर मुकाम पे हरियाणा अपने आप को साबित कर रहा है। हाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा मूवी इंडस्ट्री को भी पछाड़ देगा?
न पछाड़ने की तो इतनी बड़े बोल तो नहीं बोल सकते, लेकिन उस वे में हम जा रहे हैं। अब हरियाणा की मूवी स्टार्ट होगी है, जल्दी आपने और बड़ा देखोगे आप हरियाणा को। ठीक है। हाँ, और जैसे आपने खेल की बोली या आर्मी में बोली, पहलवान होए या जो फौजी भाई उनने दिल से सैल्यूट है, और हमें एक तरफा प्यार करा करा भाई फौजी भाई। बिल्कुल। मैंने एक चीज़ देखी है कि हरियाणा के आर्टिस्ट जो हैं, आर्टिस्ट हुए या फिर आप सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, आप उन्हें देख लो, वो अपनी रूट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बल्कि मैंने बाकी स्टेट्स में भी पब्लिक को देखा, जब वो एक मुकाम हासिल कर लेती है तो वो अपने पुराने जीवन को छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें नए जीवन में बहुत ज़्यादा रस आने लगता है। बट अगर हम आज यही चीज़ आपके साथ देखें, ऐसा कुछ नहीं है। वही शांत स्वभाव, अपना बढ़िया खाट बिछा रखी है, मज़े चल रहे हैं। जी जी भाई। तो ये चीज़ कैसे मेंटेन कर रखी है इस समय तक? ये मेंटेन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये कुछ भी मान लो, एक तो हमारे खून में है, ऑटोमेटिक है। ठीक है। हरियाणवी जो बंदा है ना, वो मतलब जमीन तक जुड़े रहो, वही रहेगा भाई जी। हाँ, वो बदल सकता है नहीं, नाम हमने बदलना आता। ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर वो हरियाणा का है तो वो भोले बाबा या बालाजी, हाँ बिल्कुल ये दो चीज़ें ज़रूर करता है। बिल्कुल तो मानते हैं। भोले बाबा ऐसा क्या है? भोले बाबा पता नहीं, मतलब हम तो जब तक पैदा हुए ना, मैंने अपनी फैमिली में भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ें देखी हैं। कुछ भी बात पूरी होने से पहले या होने के बाद ये ऑटोमेटिक लगा देते हैं जय बाबा की। जय बाबा की। और हरिद्वार या गाड़ी के आप हमारे गाड़ी के अंदर देखोगे भोले बाबा की तस्वीर मिलेगी आप जी। तो हम दिल से मानना है उन चीज़ ने भाई। जी। और वही होता है, सब जो भी चीज़ हम कर पा रहे हैं वो उस ऊपर वाले की मदद से ही कर पा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। और पॉजिटिविटी भी मिला है। एक बार सोच रहे हैं ना, जो आपने मेरा बेरा मैं कैसे हूँ, हाँ। लेकिन एक अजीब सी पॉजिटिविटी है, भोले बाबा का नाम लेते ना एक्टिव से हो जाए, हाँ यार भोला बाबा रहा। भोला बाबा साथ में कर सकें। बिल्कुल। और इस सब में जब तरक्की हुई, नेक्स्ट मुकाम हासिल करा, लक्ष्मी माता की कृपा हुई, पॉपुलैरिटी हुई, जी जी। इस सब ने कहीं आपको, जो आपका पुराना जीवन था आज से 9-10 साल पहले का, उससे अलग करा या नहीं करा? देखो वो चीज़ें यादें तो आज भी आती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा दौर आ गया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। और अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, हॉस्टल में था, कॉलेज लाइफ थी। तो चोट लगने के बाद, एक्सीडेंट के बाद बहुत से दोस्त थे जो गैप बना गए थे, या कुछ रिश्तेदार थे जो थोड़ा गैप बना गए थे। अब दोबारा से वो दोस्त पुरानी पिक भेजे हैं या कॉल मैसेज, हाँ भाई हम वो हैं। ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर मार दूं, लेकिन वो चीज़ें याद आ के बुरे दौर में छोड़ गए थे, कि बुरे समय पे छोड़ दिया। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बचपन तक आज तक मेरी गेल है। जी। और वो दिल के खास है। हाँ बिल्कुल खास है। नवीन होया, हिमांशु होया, अंकित, बहुत से हैं, सचिन जी, हाँ वे खास हैं भाई मेरे। खास है। इस समय सबसे ज़्यादा रील्स और जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो जली 2 चल रहा है, जिसके अंदर सपना मैम ने जी रोल प्ले करा है। उसके पीछे क्या कहानी? क्योंकि जो उसके वर्डिंग्स है ना, वो बहुत कैची हैं, और वो सुनते ही चेहरे पे एक स्माइल डाल देते हैं, यार ये कहाँ से चीज़ लाई गई है। तो उसके बारे में बताओ थोड़ा। कहानी कुछ नहीं होती, वो शिवा ने गाया था, शिवा चौधरी। बड़ी प्यारी और बड़ी प्यारी सिंगर है और बड़ी अच्छी लड़की है। तो हम पहले डिसाइड नहीं करते कि क्या करना आगे का प्लान। ठीक है। आते हैं मेरे पास सारे कलाकार आते हैं हरियाणवी, यहाँ बगैर काम के भी आते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं, हंसी मजाक चलते रहते हैं। तो शिवा आई हुई थी, शिवा बोली सर कुछ करें, क्या करना, चलो ऐसा कुछ करते हैं। जड़े मतलब 1 पहले आया था, ठीक, तो जड़े 2 करते हैं। मैंने 1 सुना, यूट्यूब पे निकाल कर मैं बोला करते हैं। तो साथ के साथ लिखा गया था, साथ के साथ रिकॉर्ड हुआ। अंदर हम अपनी टीम ने सुना, फाइनल कर दिया कि भाई बढ़िया है, चलो करते हैं। सपना मैडम के पास मैंने भेजा था, सपना बोली डन है मुकेश, ये गाना मैं करूँगी। बहुत उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है और वो अच्छी भी हैं, बहुत अच्छी है सपना मैडम। नहीं, उनके बारे में हमने वैसे भी चीज़ें जानी, तो उनका नेचर वाइज बहुत पोलाइट है वो। बिल्कुल, आप जब मिलोगे ना तो वैसे तो आप वैसे फैन हो सकते हैं, लेकिन मिलने के बाद बंदा जरूर फैन होगा उसका। जी। जब 1 to 1 होती है तो वो चीज़ अलग ही होती है। बिल्कुल भाई। सर ये सब चीज़ें यहाँ ठीक थी, बट इसमें ना कई बार नेगेटिव PR बहुत होती है, क्योंकि आपके गाने हैं वो बहुत ज़्यादा सामाजिक है, वो हर जो हमारा यूथ है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो उसमें नेगेटिव वर्ड्स, जैसी कोई सा भी एक वर्ड उठा लिया, उसको वायरल कर दिया कि यार उन्होंने उस गाने में ये कहा। ऐसी चीज़ें भी बहुत होती होंगी। हाँ मेरे साथ पहले भी हुई हैं, और अब आजकल मतलब ये होती हैं, जैसे एक कलाकार को काम करना पड़ता है पब्लिक के हिसाब से। ठीक है। जो वो पसंद करेगी या जो कमेंट करेंगे वैसा ही लिखना पड़ता है, वैसा ही उनको परोसना पड़ता है, मतलब थाली में।
तो मेरे पास कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे, या मेरे दोस्तों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे कि कुछ बदमाशी का कर भाई। ओके। जैसे बदमाशी के गाने चल रहे हाँ हैं, जी। बदमाशी का लिख, बदमाशी का लिख। तो बदमाशी के 2-3 गाने मैंने करे। पहला गाना आया था ट्यूशन बदमाशी का। ट्यूशन बदमाशी का। फिर गाना आया मेरा भाई तेरा गुंडा से रे दब के यो रह नहीं सकदा। हाँ जी। और फिर आया वो गुंडा दामाद। जी। तो फिर मेरे पास कॉल या जो भी मेरे से जुड़े हुए बंदे थे ना, जो दिल से फैन थे या प्यार करते थे, तो उनके आए कि सर आप इस लाइन में गलत घुस रहे हो, आपको गुंडागर्दी के गाने नहीं करने चाहिए। ओके। तो अब उनको कैसे समझाएं कि मतलब जो हमें तो चीज़ें हर तरीके की चीज़ बनानी ट्रेंड है तो ट्रेंड के फॉलो करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। हाँ तो सर कभी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उससे आपके करियर पे ना, कि कभी? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब काम काम है। हाँ काम काम है, बस ये है भाईचारा, ऐसा सर्कल है, वहाँ जाना भी पड़ता है, बिल्कुल। बैठना उठना भी पड़ता है। जी। लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसको अपने आप को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। जी। अगर मैं काम को छोड़ के आज बैठना स्टार्ट कर दूँ वाहियात की बातों में, वाहियात के बंदों में, तो चेंज होगा। लेकिन हम अपने काम को फर्स्ट मानते हैं भाई। ठीक है, काम अलग और पर्सनल लाइफ और दोस्त यारी सब अलग। बिल्कुल। सर मैंने जो स्टडी करी है कि एज अ लिरिसिस्ट आपको बहुत सोचना पड़ता है कि किस तरीके से आप किस गाने को मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि लिखना तो आज के समय में हर कोई जानता है, पर उसे पब्लिक से कैसे कनेक्ट करना कि उन्हें से कनेक्ट भी हो, और उनकी टंग पे जब वो गाना दोबारा चलेगा तभी वो आपके म्यूजिक प्लेयर पे दोबारा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे सोचने के लिए क्या रेमेडी आप करते हैं? मतलब गाने लिखना इज़ नॉट अ इजी टास्क। आप पोइट्री लिख सकते हो, ये सब चीज़ें बहुत माइंडफुल चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं एंड किस तरीके से आप लिखते हैं गाने? पहले तो लिखना ही होता है, ठीक है। पहला स्टेप होता है लिखना, कि क्या लिखा जाए। हम लिखते हैं कि जो देहाती होते हैं ना, अनपढ़ बंदा भी है, हाँ जी। उसको भी समझ में आए हमारी वर्डिंग, जी। ज़्यादा उसमें इंग्लिश ना घुसाई जाए। पहले हमारी पकड़ी होती हैं औरतें, जो औरतें हैं ना, क्योंकि बड़ा मेरे हिसाब से बड़ा गाने को लेडीज ही बनाती हैं। जी। लेडीज खाना बना रही है तब चलाएगी गाड़ी में। और आजकल ये सच्चाई भी, गाड़ी में अगर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं ना, हाँ जी। तो हस्बैंड के हिसाब से गाने नहीं चलेंगे, लेडीज के हिसाब से ही गाने चलेंगे। घर पे भी बीवी का राज, गाड़ी में भी बीवी का राज। तो ऐसे ही गाने बड़े होते हैं। तो मेरी थॉट ही ये रहती है कि अगर हम फोक या डीजे का कोई भी गाना कर रहे हैं ना, तो वो पकड़ बनाए लेडीज में। अगर लेडीज में पकड़ बन गई तो वो गाना बड़ा होगा। उसके बाद हमारी मुहिम रहती है कि गाना इंस्टा पे कैसे फैले। ठीक है। तो हम सबसे पहले अपनी ही साउंड डालते हैं। ओके। यहाँ नाच रहे हैं या कहीं डीजे पे प्ले हो रहा है, उसको डाल देते हैं ठीक है। अपने फैन पेज से या यहाँ वहाँ से। हाँ जी। तो वहाँ से वायरल होना स्टार्ट हो जाता है। फिर पूरी टीम एक दो रील डालती है, लाइव आते हैं, तो अच्छा होता है, तो बस फैल जाता है। नहीं, भगवान की कृपा है कि गाने एक्चुअली में अच्छे हैं। और आज सुन के ऐसा लगता है कि यार चल हमने बदमाशी नहीं करी, पर उसकी फील अंदर तक आ जाती है। हाँ हाँ। सर अगर कोई लिरिसिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए कोई स्टेप्स आप बताना चाहोगे कि यार आप इस तरीके से गाना लिखना शुरू कर सकते हैं, ये छोटे छोटे कदम हैं जिनसे आप इंडस्ट्री को कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो इस फील्ड में आ सके, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन होंगे जिनको गाने लिखने का शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो आपने जो क्वेश्चन किया, मैं इतना बड़ा तो लिखारी हूँ नहीं कि किसी को गाइड कर सकूं, बट फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर कोई भी लिखना स्टार्ट कर रहा है, तो जिसके भी आपको सॉन्ग पसंद हैं, जिसके भी आर्टिस्ट के, जो भी राइटर है, जिसके भी पसंद है, उसको सुनो, या फिर उसका एक कॉपी पे उतार लो पूरे सॉन्ग, 8 से 10 सॉन्ग उतारो, पता चलेगा वो कैसे लिखता है, कैसे मिलाप होता है, कैसे छंद मिलते हैं। 5-4 कलाकार आके अगर इस हिसाब से उन्हें देख लिए तो वो लिखना सीख जाएगा धीरे धीरे। बाकी ये एक सच्चाई, लिखना कोई सिखा नहीं सकता, ये दिल से। हाँ, ये दिल से होता है, फीलिंग होती है। अब मेरे को कुछ मान ले सैड लिखना है या कुछ रोमांटिक लिखना है, तो मैं यहीं बैठा रहूँगा, लेकिन मेरे को अपनी रूह वहाँ लेके जानी पड़ेगी, तभी लिख पाएंगे। सर ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि जब तक रूह कनेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल, तो लिखा नहीं जाएगा। अब मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता जी, नाचना तो अलग बात है एक्सीडेंट के बाद, हाँ जी, और फिर भी मेरे गानों पे सब नाच रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे को लेके जानी पड़ती है वहाँ पे कि मैं नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, पर आज पब्लिक जिस चीज़ की दीवानी है, बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ को मुझे कंटिन्यू करते रहना। तो सर इसमें कुछ फ्यूचर गोल्स, क्योंकि हमने कई बार सुना है कि बॉलीवुड हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ कोलैब करना चाह रही है, क्योंकि अभी देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री का थोड़ा सा प्रकोप मार्केट में कम हो गया है। वो या तो साउथ को कांटेक्ट कर रही है, साउथ को, या फिर वो हरियाणा के साथ कोलैब करना चाह रही है। और ये हमारे लिए प्राउड की बात है।
बहुत आई मेरे पास कॉल, जी अब भी आती हैं बड़े बड़ों की, मैं नाम तो अनाउंस नहीं करूँगा। और 52 गज के दामन के बाद तो बहुत आई थी जी कि आप लिखो, हिंदी लिखो। पंजाबी की भी आई, जो भी देख रहे होंगे वो पंजाबी भी समझ जाएंगे, सीनियर हैं। ठीक और है। मेरी उनके साथ बस इसी मुद्दे पे बात बिगड़ी थी कि वो बोल रहे थे आप पंजाबी लिखो ठीक है। या फिर ऐसा करो हाफ हाफ लिखो, और हिंदी वाले बोल रहे थे कि हमें हिंदी ही चाहिए, हरियाणवी नहीं चाहिए। और मैं अड़ गया था कि मेरे को हरियाणवी चाहिए भाई, पैसे से प्यार नहीं है, हमारी बोली को अगर लेके चलते हो तो डन है, नहीं तो नहीं। तो इसी मुद्दे पे मतलब मना कर दिया था। और मैं अनाउंस कर रहा हूँ भाई, मैं जब तक लिखूंगा, जब तक मेरी कलम चलेगी, बस हरियाणवी में लिखूंगा, उससे बाहर कभी नहीं लिखूंगा। आगे भी हाँ इन जी, फ्यूचर जब आगे तक भी, आप, हाँ हाँ बिल्कुल आगे भी भाई। ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट और बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो सकती है, क्योंकि इस समय हमारा पॉडकास्ट 90% ऑडियंस जो है वो ऑल ओवर इंडिया से देख रही है। तो कोई भी देख रहा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ भाई, 100 कमी है लेकिन आप झूठे नहीं है, ये सच्चाई है कि कभी भी मैं मतलब बाहर की लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा। अपनी जो लैंग्वेज है हम उससे खुश हैं और वही लिखना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हरियाणा का स्लैंग सबसे ज़्यादा खड़ा स्लैंग माना जाता है। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को सुन के बुरी लग जाती है, हाँ सच्चाई है। पर कुछ लोगों को सुन के वो इतनी मज़ेदार लगती है ना कि यार इसे जानना है। और ये मैंने जब मैं आ रहा था सोनीपत की साइड में, तो मैं देख रहा था कि पब्लिक अंदर से ही कहती है यार भाई हरियाणवी स्लैंग कहते हरियाणवी स्लैंग कहते। कुछ दो लाइनें अपने गाने की जो आप गा सकें, जो हमें बता सकें प्रॉपर हरियाणवी स्लैंग में। प्रॉपर हरियाणवी में हमारा एक गाना चल रहा है भाई, मटक चाल लूंगी, ठीक है उसकी 2 लाइन है। लेडीज बोलती है सूट में पहरूंगी काला, जी लड़का बोलता रबड़ माँ पहलाए चाला। जी फिर मेरा दोस्त है नवीन, उसको मिन्ना बोलते हैं, उसकी लाइन है कमी कोई हो तो बता मिन्ने। ठीक है फिर लड़का बोलता है ना भाभी करिए ना टाला। तो ये प्रॉपर हरियाणवी है। जी हरियाणवी ऐसी होती है हमारी, मतलब टन को बोल देते हैं, खड़ी बोली है। हाँ जी हाँ, लेकिन उसमें ये सच्चाई है, अगर मैं प्यार से भी बात कर रहा हूँ ना, और सामने वाला दिल का थोड़ा कमजोर या बुज़दिल है, तो डर जाएगा कि यार गुस्से में है। हमारी लैंग्वेज ही ऐसी है। और अगला थोड़ा है दमदार है तो भावुक होगा कि यार ये लैंग्वेज तो आनी चाहिए, बहन तो मर्द मर्द है यार लैंग्वेज। बिल्कुल। हाँ ये देखा गया है कि बॉलीवुड सॉफ्ट बनाता है, साउथ की साइड के तो खैर कोई सुनता ही नहीं है। पंजाबी थोड़ा रॉकिंग बना रहा है आजकल, क्योंकि वो आजकल थोड़ा फॉरेन स्टाइल को अपना रहा है। सच है। बट हरियाणवी में दिखाई जाती है हवाबाजी, गुंडागर्दी, दबदबा, हम्म। या बिल्कुल ही इंजॉयमेंट, कि सुनते ही पैर नाचने लगे। तो ये चीज़ आप लोग कैसे मेंटेन कर पा रहे हो? क्योंकि आपके ही गानों में नहीं, जो भी और सिंगर हैं उन सब के भी आप गाने देखोगे तो आजकल वो ये चीज़ चल दी है कि यार दबदबा हो, पैसा हो, हवाबाजी, और इन सब चीज़ों से अगर अलग है तो उसमें फिर आपके पैर ही खुद डांस करने लग जाते, जैसे 52 गज का दामन चल जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग मेंटेन कैसे कर पा रहे हो? ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखते थे, सुनते थे, जब हम छोटे छोटे थे, जब बच्चे थे, हम पंजाबी नहीं सुना करते। जी पहले डीजे पे मान ले एक हमारी रागनी बजती थी पुराने टाइम में, जब हम बच्चे होते थे, पानी वाली पानी पिया दे, वही बजती थी, बाकी सारा पंजाब बजता था। आज ऐसा टाइम आ गया है कि शायद कोई पंजाबी गाना बज जाए हरियाणा में, हरियाणवी भी बज जाए। हरियाणवी बात और जो गाने में दिखाई जाती है ना, ये नहीं कि हमारा हरियाणा गुंडा है, जी, लेकिन तब इज्जत पे बात आवे ना तो हम कुछ भी करेंगे भाई, कुछ भी हाँ। अगला शांत है तो हम शांत हैं, लेकिन अगला अगर फिर दाऊद है तो फिर हम भी दाऊद है। तो ये करना पड़ता है। बिल्कुल। और इस सब के बीच पर्सनल लेवल पे आज आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि करियर हाँ, बिल्कुल चॉइस करना बहुत बड़ी बात होती है, सिंगिंग, गांव से उठ के इतने बड़े मुकाम को छूना। तो आज घर परिवार, जब आज हम आ रहे थे तो हम जैसे आपका नाम ले रहे तो पब्लिक अपने आप बताई थी अच्छा मुकेश जी, हाँ उनका घर वहाँ है, उनका स्टूडियो यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें देख के तो आज बहुत कि यार कुछ तो हाँ, बहुत बढ़िया लगा भाई। और मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने गांव खातर कुछ कर पाया हूँ। मेरा छोटा सा गांव है और अपने नाम के पीछे मैंने अपने गांव का इनाम ला रखा है। हाँ जी। तो मेरा पूरा गांव मैंने बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत प्यार दे हुए हैं जी। तो बस ये कमाई है कि मैं अपने गांव खातर कुछ कर पाया। हाँ। वही बात होती है ना कि जहाँ पे आप पढ़े लिखे बड़े हुए, जिन्होंने आपको सपोर्ट करा, आप आज भी उनको अपने साथ लेके चलते हो। एंड इवन मुझे जब ये बात पता चली तो पर्सनली मेरे मन से एक ये चीज़ आई कि यार सैल्यूट है आपको। अरे भाई, क्योंकि हम सब अपना सरनेम लगाते हैं कि आप हमें सरनेम से जज करो, बट आपने अपने गांव का नाम आगे रखा। जी जी। ये सब चीज़ें पॉपुलैरिटी लेवल तक ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये मन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये बनाती है कि यार मेरी ये चीज़ कहीं चलेगी तो नहीं, या ये चीज़ कहीं पब्लिक को पसंद आए।
डर आ जाता है एक बार सिंगर्स को या आर्टिस्ट को, लिरिसिस्ट को भी कई बार आता है कि यार कहीं ये चीज़ मेरी पब्लिक को समझ में ना आए, तो उस चीज़ से आप कैसे डील करते हो? डील नहीं करते। जैसे मेरा पुराना टाइम था यार, मेरा स्टारडम था तब, ठीक है। तब की बात बताता हूँ। जब मैंने शुरू में अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम जोड़ा, जी तो उस टाइम मेरे माइंड में था ही नहीं कि मेरा नाम समझेगी या मैं पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। जी तब था कि मेरा चोट लग गई थी, मैं अपने आप को, अपना माइंड डाइवर्ट कैसे करूँ, इस चीज़ को लेके चल रहा था। लेकिन उस टाइम में भी मेरा परिवार, मेरा गांव मेरे साथ खड़ा था। ठीक है। मेरे जो भी पहले 2-3 गाने शूट हुए हैं ना, हाँ जी। मेरे गांव में हुए हैं, मेरे गांव ने सपोर्ट किया। अगर उस टाइम में मेरा गांव मेरे साथ था, आज भगवान की दात है अच्छा नाम हो गया। तो ये नहीं कि मैं नाम बदल लूँ या कुछ भी, पब्लिक समझे ना समझे, लेकिन मुकेश खाली नहीं है। मुकेश जाजी के साथ ही मुकेश जाजी है, नहीं तो नहीं है भाई। नहीं है, सिंगल स्टैंड नहीं है, नहीं, वो अपने गांव और अपने परिवार के साथ ही है। जी भाई। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, जी। हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, हमारे चैनल पे आप कोई से एक सॉन्ग का जो आपका इन फ्यूचर आने वाला है उसको रिवील करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे भाई। गाने कई आने अपने, जी लेकिन एक गाने का परसों शूट है हमारा, उसमें प्रांजल दैया और अमन जाजी हैं। उसका नाम होगा चौधरिया की बहू, और नाचन खातर मजबूर कर देगा मेरा वादा भाई। बढ़िया गाना है। ले भाई, यहाँ हो गई बात अब सेट। तो जिस चीज़ की आप लोगों को वेट थी ना कि यार अब नेक्स्ट गाना कौन सा आने वाला है जो कि आपकी गाड़ियों की डिग्गी में बजने वाला हाँ है, पक्का। ये वो गाना है, और लिख के ले लो ये भी हिट होगा। हाँ तो ये सब चीज़ें ठीक थी। अब मैं आपसे आता हूँ थोड़ा प्रोफेशनल लेवल के रिगार्डिंग, मुझे पूछना है जी। कि हरियाणा म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि अक्सर लोग बाग अपने गाने को अपनी फर्म को ज़्यादा पब्लिश करते हैं, ऐसा क्यों? आपसी में कोलैब कम करते हैं या फिर उसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा तो कुछ ना कि आपसी में कोलैब कम कर रहे हैं, लेकिन सब अपनी जगह स्टैंड है, सबका स्टैंड है, सबका बढ़िया काम चल रहा है। और मैंने आप तो पहले भी बताई थी कि ये महफिल जहाँ हम बैठे हैं ऑफिस में, ये ऑफिस हर टाइम भरा रहता है जी जब हम यहाँ पे होंगे। जी। तो ये कमाई है, ये प्यार है कलाकार का आपस में। ठीक है। कोई भी यहाँ आता है, मैंने लिख रखा हो या ना लिख रखा हो, आता भाई मेरे गाने पे रील बनाओ भाई। तो ओके। ये प्यार, हाँ बिल्कुल। एंड सर आप स्टेज शोज और उस सब में कभी जाते हैं? हाँ बिल्कुल जाते हैं, अवार्ड शो होते हैं हाँ जी। या जितने भी होते हैं लाइव प्रोग्राम होते हैं, मैं जाता हूँ अमन के साथ। स्टेज पे भी लेके जाते हैं दोस्त, लेकिन परफॉर्म अमन करता है। ओके। एंड लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट कुछ जो कि सबसे बड़ी चीज़ अब तक ये हुई हो? सबसे बड़ी थी कि मेरा एक गाना आया था, गजबन पानी न चाली। हाँ जी। आपने सुना भी होगा, या जी। गजबन पानी न न चाली। चाली। वो मेरा मतलब दूसरा या तीसरा ही गाना था, जी। और तब तक मेरा मतलब चल ही रहा था जैसे तैसे, क्योंकि मैं खुद को भी नहीं संभाल पाया था एक्सीडेंट के बाद, ऐसे जैसे चल रहा था। तो वो गाना मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हिट होगा। तो वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, और हरियाणा में हर साल मतलब अवार्ड शो होता है जी जिसमें मैन, हर चीज़ को मैन को अवार्ड मिलता है, जी। मॉडल को भी, राइटर को भी, म्यूजिक डायरेक्टर को भी। तो उस साल मेरे को अवार्ड मिला था। तो मतलब आंसू आ गए थे खुशी से भाई। वो चीज़ सोची नहीं थी कभी, और मेरे को मिली, तो बड़ा प्राउड फील हुआ था भाई। और उस दिन फिर ये भी फील आई होगी, घर वालों को भी लगा होगा कि हाँ बिल्कुल, मेरी पूरी फैमिली थी वहाँ पे। ठीक है। हम गए थे पूरे, और अच्छा लगा था। जी। और उसी दिन मतलब कलाकारों से जो मेरे से सीनियर से रूबरू हुए थे, और हर सीनियर मेरे पास उठ के आया था बधाई देने के लिए, तो बड़ा अच्छा फील हुआ था। सर आपका इसमें इंस्पिरेशनल पर्सन कौन था जिसको लेके आप कि यार मुझे इनकी तरह सॉन्ग्स, या फिर आप उनसे इंस्पायर्ड थे कि हाँ यार जब ये कर सकते हैं, ये इस तरीके की चीज़ लिख रहे हैं, तो मैं भी अपनी पब्लिक के लिए इस तरीके की चीज़ें लिखूं? ऐसा तो कुछ नहीं था कि मैं किसी ने देख कर घुसा था जी। या किसी ने मतलब ये सोचा कि मैं इस जैसा बनूं या इस जैसा लिखूं। ठीक है। हाँ मेरे तो सीनियर है, मैं उन्हें सैल्यूट भी करूं कि बहुत बढ़िया लिखा, और बहुत अच्छी दिशा में हरियाणा को लेके जा रहे थे, और अब भी लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं तो बस अपने को बदलने के लिए, अपना माइंड बदलने के लिए घुसा था इस लाइन में। ठीक है। जैसे सबकी लाइन में, सबकी लाइफ में लड़की होती है, जी मेरी में भी थी भाई। कॉलेज लाइफ थी, हॉस्टल था, जी। सब चीज़ थी। एक दोस्त था प्यारा सा, हॉस्टल में रहते थे। तो चोट लगने के बाद सारी चीज़ें चेंज होती गई, हर चीज़ से गैप होता गया, तो मैं अंदर से भी और बाहर से भी टूट गया था। उसके बाद ही मैंने सैड लिखना स्टार्ट किया था, शायरी वायरी। तो मैं जितने भी मेरे बचपन के दोस्त मेरे साथ ही रहते थे हर टाइम अपने घर को छोड़ के भी, तो मैं उन तक डर डर के दिखाता था, देखिए, क्योंकि मैं भी सैड, और सैड ही लिखाई। दोस्त भी अंदर से सैड थे, मेरे लिए हंसते थे ऊपर से। तो मैं उन तक दिखाता, तो वो मैंने मतलब धमका दिया करते कि यार यो के लिखा है,
हम मर गए के हम रहे तेरी गेल फलाना ढिगड़ा। फिर मैं दोस्तों को दिखाता तो दोस्त बोले तू चाहे के, मैं बोला मैं चाहूँ कि ये गाने लिखे, ये गाने बनने चाहिए इस लिखाई के। वो बोला गाना क्या करेगा, बस मेरा एक ही था कि उस लड़की तक वो गाने जाने चाहिए जो मेरे को छोड़ गए यार दोस्त, उन तक ये चीज़ जानी चाहिए। जी। तो फिर दोस्ता ने या मैंने बोली तो दोस्त बोले ठीक है। बड़े भाई हैं मेरे अमन के पापा भगत सिंह, हाँ जी। तो मैं उन तक ये लड़की वड़की की बात तो नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरे पास बैठ के पूछा था तू चाहे कि भाई कुछ भी बोलते रहती हम जान भी देंगे, मेरे बड़े भाई भी हैं मेरी फैमिली, तू मुँह मत काटवा ये चीज़ तेरे थी पैदा कर देंगे। तो मैं बोला मैं तो ये स्टूडियो लाना चाहूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं तू स्टूडियो ला। मेरे स्टूडियो लगाने के बाद अमन मेरा सगा भतीजा अमन जान जी, उसका इंटरेस्ट बन गया, उसने म्यूजिक सीख लिया। उसके बाद फिर हमने कभी मुड़ के नहीं देखा। और वैसे बिफोर एक्सीडेंट, बिफोर इन सब चीज़ों के आपका क्या प्लान था कि आपको क्या करियर में करना है? मैं इंजीनियरिंग करता था, सेकंड ईयर चल रहा था। ओके। तो इंजीनियरिंग करने के बाद तो नॉर्मल सी बात है जो भी जॉब का ही था शुरुआत जो से। भी था। ठीक है। कभी गवर्नमेंट जॉब्स और इन सब चीज़ों का सोचा था? ना इतना ये दिशा जब भी नहीं थी कि ये करना है, हाँ। पर ये था कि एक अच्छी लाइफ जी लेते ठीक जॉब वगैरह करके। और कॉलेज में तो मस्ती चल रहा है, मस्ती चल रही थी बिल्कुल। हाँ, पता नहीं था कि एक्सीडेंट हो जाएगा। कहते हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी सारे हाँ, काम कर लेते हैं। सच्चाई ये सच्चाई और सच्चाई। उसके लाइव सबूत हमारे सामने बैठे हैं मुकेश सर। इवन मुकेश सर ने, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को छाट लो, आप हरियाणा इंडस्ट्री को छाट लो, आप कोई सी भी जगह देख लो, इंजीनियर्स 10% या बहुत कम रेशियो होगा कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है सर, हरियाणवी लोग गाड़ी घोड़े से बहुत प्रेम करते हैं एंड टचवुड मुझे भी बहुत प्यार है गाड़ियों से, है ना? तो आपकी कोई फेवरेट गाड़ी जो आपने अभी तक अचीव करी हो? भाई मार दो रही है, 2-3 ब्लैक स्कॉर्पियो है। ले भैया। तय मन ने काली स्कॉर्पियो पसंद है जी। पहला ली थी, और उसके बाद हमने 2 और ले ली। तो सोचो कितना प्यार है, या रिश्तेदारा ने दोस्ता ने भी गई कि दूसरी ले ले। ठीक है। सेम है, मेरा भी नहीं पट्टा भाई दूसरी गाड़ी ले ली ना ले ली। बिल्कुल। लेकिन हमने ब्लैक स्कॉर्पियो 3 है मार दो रहा जी। सेम है कभी। और वो तीनों ही ब्लैक हैं, तीनों ही स्कॉर्पियो है। तो मैंने स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो से पसंद है भाई। और इसके बाद कौन सा नया हमारे पास आने वाला है व्हीकल? ना अगर और भी आया तो और भी हम स्कॉर्पियो ही लेंगे। स्कॉर्पियो ही लोगे? लो भाई, जेड ब्लैक स्कॉर्पियो और काले शीशे और भैया टोरा वही बनता है, ऐसे नहीं बनता। सर, हरियाणा म्यूज़िक इंडस्ट्री को अभी हॉलीवुड वाले भी बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ समझ रहे हैं। हाँ। क्योंकि इंडिया अब इवॉल्व हो रहा है, अलग अलग जगह से कलाकार उठ रहे हैं। इवन देखा जाए हमारे पैराडॉक्स भाई, वो रैप करते हैं, एंड MC स्क्वायर भाई वो हरियाणवी टच में रैप करते हैं। हाँ। तो उस पे आपका क्या कहना है कि ये रैप हरियाणा इंडस्ट्री का भी और इवॉल्व होगा? बिल्कुल होगा भाई। जो जिस फील्ड में कर रहे हैं ना, रैपर हैं जितने भी हैं या जितने प्लेयर हैं जी, अंकित भैयापुरिया भाई थे, हाँ जी, या आपने दौर देखा होगा, अब ट्रेंड चल रहा है सपाटे, डंड मार रहे हैं हरियाणा के बच्चे, तो एक क्रेज है। अब डंड जिस भाई ने चलाई उसने सैल्यूट है कि एक अच्छी चीज की मुहिम शुरुआत करी है, नशे पते थे दूर, अपने जिस्म के लिए अपनी बॉडी के लिए। बिल्कुल। तो हरियाणा जिस पीछे लग लिया ना एक बार, कह दिया करना कि चाहे तो बोला चल लगा नहीं चल लगा तो डटेगा नहीं। तो हमारा खून मान ले, जुनून मान ले, कुछ मान ले, हमारे खून में। और अब थैंक गॉड के हरियाणा अच्छी दिशा में बोला हो रहा है जी, अच्छी दिशा में पागल हो रहा है। तो उसमें गाने मान ले, पहलवानी मान ले, या जो भी चीज़ मान ले, तो हरियाणा के लिए अच्छी चीज़ है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है भाई, आप इस फील्ड में कैसे आए? बहुत पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो जी, तो ये मतलब चस्का कैसे लगा कि ब्रॉडकास्ट वगैरह इंटरव्यू किए जाए? सर, बचपन से डिबेटिंग का बहुत शौक था जी। DPS स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो उसमें डिबेट विबेट ये सब चीज़ें अलग लेवल की चलती थी। तो मन ही था कि कॉलेज के साथ में हम ये चीज़ शुरू करें। तो फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरी बड़ी दी है उनका बहुत सपोर्ट रहा, मेरे घर परिवार मम्मी मौसी है मेरे पास, उन लोगों ने मुझे यही बोला था कि तुझे जो करना है तू कर ले, बट अपने आप को मजबूत कर। बहुत बढ़िया। तो उन्हीं की कृपा है, और बालाजी जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, उनकी कृपा थे सर आज। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप मतलब मेरे लिए कुछ भी हरियाणवी 2 चीज़ बोलो या 2 वर्ड बोलो, लेकिन हरियाणवी होने चाहिए। हरियाणवी? हाँ, लगना चाहिए कि एक हरियाणवी छोरा बोल रहा है। जी। हाँ। देसी गामा आड़े। बढ़िया, सही था? बढ़िया। अच्छा, मैं कुछ पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मतलब उस चीज़ का मीनिंग पता है? हरियाणवी कितनी समझ आती है?
हरियाणवी सर सॉन्ग्स बहुत सुने हैं, अच्छा पर ऐसे ठीक है। चलो एक ही वर्ड पूछ लेता हूँ। हमारे यहाँ बोल देते हैं उठा डुंडा। उठा डुंडा, हम्म, ये तो सर मेरे ऊपर से ही गया है। ये तो इसका मतलब होता है जैसे यहाँ कप रखा है, ठीक है, मैं कप उठा रहा हूँ काफी देर से, उठ ही नहीं रहा, और आपने फटाक से उठा दिया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो उठा डुंडा। अच्छा, एक गन्ना पाड़ रहे हैं, एक गन्ना उखाड़ रहे हैं, हाँ और बंदा 10-12 गन्ने एक साथ उखाड़ दे जान से, पावर जी। से, तो वो बोल सकता है उठा डुंडा। अच्छा, एकदम से फुर्तीला। हाँ हाँ भाई ये तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे हमारे यहाँ पे स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ शुरू होने वाली है। अब तक पब्लिक इंग्लिश क्लासेस जा रही थी, अब हरियाणा क्लासेस जाना शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी सारे कलाकार आगे लड़ाई है भाई। जैसे कि ये हमारी बदनसीबी मान लो या कुछ भी मान लो, हमारी जो है ना हरियाणवी, वो बोली है, ठीक है, लैंग्वेज नहीं है। ओके, क्योंकि हमारी यहाँ के ABCD ए आ नहीं है, बिल्कुल। लैंग्वेज नहीं है वो। तो हमारी मुहिम छिड़ी हुई है कि हम अपनी को लिपि या लैंग्वेज बना पाए। नहीं सर, ये आपकी क्या, ये तो लगता है कि ये आने वाले समय में एस्टेब्लिश हो जाएगी। हाँ बिल्कुल करना क्योंकि भाई, बिल्कुल पब्लिक का जो क्रेज है ना, हरियाणा नाम सुनते ही हम्म। भैया सीखनी है, क्या चीज़ है। क्योंकि दमदार लोग तो बहुत मज़ेदार से सुनते हैं, कमज़ोर दिल वाला वैसे ही डर जाता है। बिल्कुल, वो मैंने पहले ही बताया था। बिल्कुल, तो ये तो नो डाउट ये चीज़ होने वाली है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस आज के पॉडकास्ट के लिए आपको थैंक यू कहता हूँ नहीं, कि कोई बात आपने नहीं। हमें टाइम दिया। एंड कोई भी आपकी फेवरेट सॉन्ग की लिरिक्स हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए, क्योंकि आपने उस चीज़ को लिखा है, जी आप उसका फील प्रॉपर जानते हैं कि किस माइंडसेट से आपने लिखा, वो आप हमारे व्यूअर्स के लिए आप सुनाना चाहेंगे। मैं देखो सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा लिखा हुआ जो मेरा गाना वो मेरा फेवरेट है, बावड़ा सॉन्ग। लड़की बोलती है कि मैं प्यार करूं तेरे ते, और लड़का रिप्लाई देता मैं भी तो बावड़ा सो। वो बहुत बढ़िया गाना है, राज भाई ने गा रखा है, और वीडियो भी बहुत प्यारी हो रखी है। अमन जाजी भतीजे के साथ प्रियंका मोंगिया जी है उसमें। ओके, बहुत बढ़िया गाना है वो। थैंक्स अ लॉट अगेन सर। थैंक यू आज भाई, हमें आपका भी समय बहुत देने के बढ़िया इन बोलते हो आप, बहुत प्यारे क्वेश्चन करते हो, और जो भी पूछते हो दिल से पूछते हो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है भाई। ओके ओके जी, राम राम। जितने भाई भी चैनल को देख रहे हैं, भाई के चैनल को सपोर्ट करो, और भाई का कॉन्टैक्ट नीचे मिल जाएगा ज़रूर। जय हरियाणा, जय हरियाणी, राम राम जी। राम राम एवरीवन, एंड कहीं नहीं जाना, नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय